हेलो एंड एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। यूपी आयुष राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट आ गया। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आने के बाद अब नोडल सेंटर में रिपोर्ट करना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। किसको किसको नोडल सेंटर जाना है? नोडल सेंटर जाने से क्या होगा? अगर आपको सिक्योरिटी मनी बचानी है तो आपको क्या करना है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखो। जो अपग्रेडेड स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, सब चीज बताऊंगा। देखिए, अगर आप अपनी सिक्योरिटी मनी बचाना चाह रहे हैं, जैसे राउंड 2 में अगर आपको कोई सीट मिल गई है, अब आपको लग रहा है कि ये सीट आपको पसंद नहीं आ रही है, तो आप क्या कीजिए, नोडल सेंटर मत जाइए, तो आपकी सिक्योरिटी मनी बच जाएगी। अगर आप नोडल सेंटर चले गए और इसके बाद आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा दिए, फिर कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, तो आपके 50,000 या 20,000 जो भी है, वो रेस्पेक्टिव जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है, वो आपका पूरा का पूरा पैसा चला जाएगा। ठीक, एक ये चीज हो गई उनके लिए जो अपना पैसा बचाना चाह रहे हैं, सिक्योरिटी मनी बचाना चाह रहे हैं। अब उन बच्चों की बात कर लेते हैं जो बच्चों को ऑलरेडी राउंड 1 में सीट मिल गई थी, राउंड 1 में जिनको सीट मिल गई थी और उन्होंने अपग्रेड किया है, तो उनको क्या करना है? क्या उन्हें भी नोडल सेंटर जाना है? तो जी हाँ, उन्हें भी नोडल सेंटर जाना है। अब उन्हें नोडल सेंटर जाना है तो और क्या करना है? राउंड 1 में आपके अभी क्या है, जब आपने कॉलेज में एडमिशन लिया तो आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, तो आपको डॉक्यूमेंट्स वहां से लेना है जाके, और वहां से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लेना है उसी कॉलेज से। जो राउंड 1 का कॉलेज है उस कॉलेज से आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। इसके बाद आपको नोडल सेंटर जाना है, वहां पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स फिर से वेरीफाई करवाने हैं। जैसे ही आपके वहां पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे तो आपका एडमिशन लेटर, प्रेजेंट कॉलेज में जो आपको कॉलेज मिला है उसके हिसाब से आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा। आपको याद होगा राउंड 1 में जब आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए थे, उसके बाद आपका फाइनल अलॉटमेंट लेटर आया था, जिसको आप एडमिशन लेटर भी बोल सकते हो। तभी आपका अलॉटमेंट लेटर या एडमिशन लेटर निकला था। तो जैसे अभी आपको राउंड 2 में कोई अपग्रेडेड कॉलेज अगर मिल गया है, तो आपको जब आप डॉक्यूमेंट जाके वेरीफाई कराओगे नोडल सेंटर में, तभी आपका फिर से अपडेटेड जो अभी प्रेजेंट में राउंड 2 में आपको अलॉट हुआ है कॉलेज, उसके हिसाब से आपका अलॉटमेंट लेटर फाइनली जनरेट होगा। तो जिनको सीट नई मिली है उनको भी जाना है, और जिन बच्चों को राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड हुआ है उनको भी नोडल सेंटर जाना है। आप लोग बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, अब कब किसको जाना है ये देखो। 26 अक्टूबर 2025 को 33,103 रैंक से लेके 4,49,136 की रैंक तक जिन बच्चों की रैंक है उनको जाना है। सुबह 9 से शाम 5 तक आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब इसमें ये नहीं है कि आपके रैंक 2.5 लाख है और एक बच्चे की रैंक 1.5 लाख है, तो वो बच्चा नहीं आया तो 2.5 लाख वाले की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबका होगा, आप पहुंचते जाइए, आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता रहेगा। 27 अक्टूबर को 4,49,137 से लेकर 10,50,039 की रैंक तक वाले बच्चों को जाना है। 28 अक्टूबर को 10,50,040 की रैंक से लेकर 13,19,203 की क्लोजिंग रैंक तक वाले बच्चों को जाना है। ये हो गया जाने का, और सबको सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये हैनीमैन चौराहा, ये देखिए ये लिखा हुआ है, राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, हैनीमैन चौराहा, गोमती नगर, लखनऊ में उपस्थित होना होगा। राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, हैनीमैन चौराहा, गोमती नगर, ये आपका नोडल सेंटर है, यहाँ पे जाना है। अब देखिए, अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अभिलेख मूल रूप से एवं स्वप्रमाणित एक एक छाया प्रति सहित निर्धारित समय, तिथि एवं स्थान पर स्वयं उपस्थित होना। क्या क्या आपको लेके जाना है? नीट यूजी का आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, स्कोर कार्ड होना चाहिए, 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो होना चाहिए। कब एप्लीकेबल होगा? अगर आपने 10th एंड 12th यूपी के बाहर से कर रखा है और आपने यूपी का स्टेट कोटा लिया है, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से आ रहे हो, ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट कॉलेजेस में जो 15% सीट थी उनमें अगर आपको सीट मिली है और आप अदर देन यूपी स्टूडेंट हो, तो भी आप अपना डोमिसाइल लेके आइएगा, सो दैट कि आपको दिक्कत ना हो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने में। इसके बाद आता है आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी जो भी आपकी है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके आइएगा। 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। किसके लिए? ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए ऐसा कोई मतलब वो नहीं है, बाउंडिंग के नहीं, इसी समय का बना होना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी बताया
कि निजी क्षेत्र के 15% के अगर ऑल इंडिया कोटे की सीट के लिए आप आ रहे हो तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आना, और आपके कैटेगरी जो भी है आपकी, उस स्टेट का कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लेके आना आप लोग। जैसे आप SC ST हो अगर, तो वो सब जगह SC ST सेम ही होता है, स्टेट इशू करे या सेंट्रल इशू करे। जैसे आप OBC कैटेगरी से आते हो तो आप अपने स्टेट का OBC कैटेगरी का सर्टिफिकेट जरूर लेके आना। OBC EWS का बता दिया मैंने कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके आना है, ये एक लिखा है यहाँ पे, आप 2-3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जरूर लेके जाना। पहचान पत्र के लिए आप अपना आधार कार्ड ले जाओ, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाओ, पैन कार्ड ले जाओ, पासबुक ले जाओ, ये इनमें से कोई एक चीज ले जाओ, सारी चीजें नहीं। जिन बच्चों का आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हुआ था जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था, तो आपका वहीं पे अब आधार वेरीफाई कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन पंजीकरण तथा शुल्क भुगतानों की स्पष्ट प्रिंट आउट, मतलब जो आपने सिक्योरिटी मनी पे करी उसका भी प्रिंट आउट निकलता है, PDF डाउनलोड होती है, वो लेके जाना है। आपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे किया था उसको भी लेके चले जाना। ठीक है, आपने जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म निकल के आया था, जो PDF निकल के आई, रजिस्ट्रेशन किया जब आपने, तो एक PDF डाउनलोड हुई है, उस PDF को लेके जाना। उस पर फोटो वाला ऑप्शन दिया होगा, वहां पे फोटो पेस्ट करनी है, आपको चिपकानी है। पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना, आप ऐसे Ctrl+C Ctrl+V मत करने लगना। वही फोटो चिपकाना जो आपके नीट के स्कोर कार्ड में लगी हुई है। नीट के स्कोर कार्ड, नीट के एडमिट कार्ड में जो फोटो आ रही है वही फोटो लगाना। वो फोटो अभी आपके पास रखी होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है कि आपके पास वो फोटो ना हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं नोडल सेंटर में, नोडल सेंटर। इसके बाद जब आप ज्वाइन करने जाओगे कॉलेज, तो ज्वाइनिंग के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो बता दूं। ये जो नोडल सेंटर में डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हो ये सारे सारे चाहिए होंगे। इसके बाद आपका फाइनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा, जब आप नोडल सेंटर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा रहे होगे वो भी चाहिए होगा। आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। इन सब का फॉर्मेट आप लोगों को करियर सपोर्ट नीट के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और वहां से ये सारे का सारे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप ले सकते हो। इसके साथ साथ आपको TC या माइग्रेशन चाहिए। TC माइग्रेशन किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है। अगर आप स्टेट बोर्ड से पढ़े हो तो आपके लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट बनेगा, अगर आप CBSE बोर्ड से पढ़े हो तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनेगा। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और ये जो मैंने बताया विवाद में, ये लेके तब आप जाओगे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे तो आपको एडमिशन लेना ही लेना है, उसके बाद ही आप राउंड 3 के लिए क्वालिफाई होगे। अभी ऐसा नहीं कि आप राउंड 3 में नहीं जा सकते हो। आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओ, एडमिशन लो, उसके बाद आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो, रीसफलिंग जिसको बोलते हैं, उसके लिए आप जा सकते हो, अपग्रेड भी कर सकते हो। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप अपग्रेडेशन के लिए जा पाओगे। रेस्पेक्टिव कॉलेज की जो भी फीस है वो फीस भी आपको लेके जानी ही जानी होगी, तो आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाए। जो आपका एकेडमिक सेशन है वो 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। 1 नवंबर से आपका एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चाहो तो आप कॉलेजेस को भी ज्वाइन कर सकते हो 1 नवंबर के बाद से। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा अपडेट कि आपको सीट मिलने के बाद आगे क्या करना है, अपग्रेड वालों को क्या करना है, जिनको फ्रेश सीट मिली है उनको क्या करना है। सारा का सारा चीजें मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। अभी भी अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताओ। कमेंट बॉक्स में मैं आप लोगों की सारी क्वेरी लूंगा, और जो भी आपकी क्वेरी है उसका रिप्लाई 100% मिलेगा, सो दैट कि आप लोग इजीली जाकर डॉक्यूमेंट्स भेज। ठीक है, ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता है। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।